आप लोग फी सबिलिल्लाह रिश्ते करते जहेज भी देते हैं? मैच मेकर्स हैं, वो दुकानें खोल के बैठे हैं और वो लोगों से भारी फीसें लेते हैं। तो वो तो बारात में अपना बंदा भेज देते हैं, कहते हैं जब बारात जाएगी जब हमारी फीस देंगे। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। जब वो रिश्ता हो जाता है तो फिर उनके मुंह खुल जाते हैं। खातून आई अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ, कह रही थी कि हमारे हालात बड़े ख़राब हैं तो मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी करा दें। ओह माय गॉड! एज कम बताना ये तो एक आम सी बात है, सैलरी ज़्यादा बताना, या अगर उसका फ़र्ज़ करें कि पहले से कोई निकाह ब्रेक हुआ हुआ है या कोई बच्चे हैं उसके, वो छुपा लेंगे। लोगों को असल में ये भी नहीं पता होता कि हमें चाहिए क्या। पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ खातीन जिनकी उम्र 35 साल से ज्यादा है वो शादी के इंतजार में बैठी हुई हैं, ऐसा यूएन की रिपोर्ट में बताया गया है। सुनो डिजिटल पे कुछ माह पहले मैंने मैच मेकर रूबा हुमायूं का इंटरव्यू किया था जिस पे लोगों ने हजारों कमेंट्स किए थे। आप सबके किए गए सवालात मैंने रूबा हुमायूं से पूछे और मैंने उनसे पूछा कि आखिर वो कौन से मसाइल है जिनकी वजह से लड़कियों की शादियां नहीं हो रही हैं, वो घर बैठ गई हैं, अच्छे रिश्ते आजकल क्यों नहीं मिल रहे हैं और लड़कियों की तरफ से ज्यादा एक्सपेक्टेशन देखने को मिलती है, लड़कों की तरफ से उनकी डिमांड्स क्या होती है, कैसे कैसे स्कैम्स उन्होंने देखे। साथ ही साथ मैंने उनसे ये पूछा कि पढ़े लिखे लोगों के ज्यादा मसाइल होते हैं या फिर अनपढ़ लोगों के ज्यादा मसाइल होते हैं। मुफ्त जहेज रूबा हुमायूं से कैसे हासिल किया जा सकता है, वो इज्तिमाई शादियां भी करवाती हैं, उसका क्या प्रोसेस है ये भी हमने उनसे पूछा। तो आज की वीडियो उन सब के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है जिनको अच्छे रिश्तों की तलाश है। ये वीडियो आप भी एंड तक देखें और अपने पेरेंट्स को भी दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ये बताइएगा कि मैच मेकिंग का काम कब से कर रही हैं और अब तक कितने जोड़ों की शादियां करवा चुकी हैं? जी हमें तकरीबन 2005 से लेके अब तक तकरीबन 19 साल हो गए हैं। ये रिश्तों का काम हम लोग कर रहे हैं और फी सबिलिल्लाह कर रहे हैं, 100% फ्री कर रहे हैं। और इसमें तकरीबन हमारे 19,000 से ज़्यादा रिश्ते हमारे थ्रू फाइनल हो चुके हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं। लेकिन जो उनके अलावा हैं जो हमारे थ्रू हुए हैं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हैं। मतलब लाइक वो हजारों में नहीं लाखों में हो सकते हैं, हो सकते हैं। इसलिए कि बहुत से, क्योंकि हम लोग फी सबिलिल्लाह कर रहे हैं तो बहुत से लोग हमें अपडेट ही नहीं करते कि हमारा रिश्ता हो गया। तो वो हमें किसी ना किसी सोर्स से पता चलता है तो वो फिर हम उसे अपने रिकॉर्ड में लेके आते हैं। फी सबिलिल्लाह ही क्यों? लोग तो ये बिजनेस करते हैं और इससे इतना कमा रहे हैं, इतना अर्न कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, फी सबिलिल्लाह कर रही हैं, तो फी सबिलिल्लाह करने का ही ख्याल क्यों आया? जो मसाइल इस वक्त सोसाइटी में चल रहे हैं ना उनको देखते हुए हमने इसको फी सबिलिल्लाह शुरू किया था। और ये काम मैंने और भी अपने कुछ फैमिली में लोगों को करते हुए देखा था, अपनी अम्मी को करते हुए देखा था कि वो फैमिली के और अपने जो बिरादरी के जो हैं बच्चों के रिश्तों में हेल्प करती थी, गाइड करती थी और तय करवाती थी बैठ के। तो इस तरह से बहुत से जो है ना घर आबाद किए थे मेरी अपनी अम्मी ने। अच्छा। तो अब मैं ये देख रही थी कि जो मुझे डिफरेंस नज़र आया कि ये इस वक़्त के जो बुज़ुर्ग हैं वो उस तरह से काम नहीं कर रहे। बुज़ुर्गों का ये काम होता है ना कि इस तरह के मामलात में आएँ और उसमें लोगों को कनेक्ट कर दें और इसकी उनके ये भी रिश्ते तय वजह है कि करवा दें। हमारे कल्चर में लोग अब उस तरह से शायद इम्पोर्टेंस नहीं देते अपने बुजुर्गों को। बहुत सी वजूहात हैं, बुज़ुर्गों ने भी हाथ खींच लिया है नेकी के कामों से और वो किसी काम में इन्वॉल्व होके कोई अगर बुराई सर आती है ना तो वो कहते हैं ना, ना हमारा नाम ना आए, कहीं बुराई ना सर लग जाए। तो मेरी अम्मी जो थी वो तो बुराई क्या, वो तो समझाने बैठ जाती थी, दोबारा से रिकनेक्ट करती थी, सुलह करवाती थी। तो ये सब काम हमने उन्हें करते हुए देखा था। लेकिन अब इस वक़्त जो बुज़ुर्ग हैं ना वो उन्होंने कहा कि नहीं अब हम इस काम में नहीं आते, हमें आप साइड पे ही रखो। जब बुजुर्गों ने ये काम छोड़ दिए तो फिर मैच मेकर्स दुकानें खोल के बैठ गए। उन्होंने इतनी दुकानें खोल ली हैं, पहले तो लोग एक-दूसरे को खुद ही बता देते थे कि भई इसका देख लो, इसके इससे कर लो, उससे कर लो। अब इस तरह के कामों में लोग आते ही नहीं हैं। वो कहते हैं ये हमें काम ये नहीं करना, बस हमारे सर कोई बुराई ना लग जाए। तो अब इस वक़्त जो मैच मेकर्स हैं वो दुकानें खोल के बैठे हैं और वो लोगों से भारी फीसें लेते हैं, रिश्ता कराने की रजिस्ट्रेशन कराते हैं। उसके बाद फिर उनको जब रिश्ता हो जाता है या डन अगर उनके थ्रू हो जाता है, तो वो तो बारात में अपना बंदा भेज देते हैं, कहते हैं जब बारात जाएगी जब हमारी फीस देंगे। ओह! इस हद तक उन लोगों ने दुकानें खोल के और उनके मुँह खुले हुए हैं और इस नेकी के काम में उन्होंने इतना बड़ा बिज़नेस बना लिया इस चीज़ को। जो इश्यूज़ हमारे सामने आ रहे हैं कि बच्चियों की शादियाँ नहीं हो रही हैं, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रही, यूएन की रिपोर्ट भी सामने आई है। जी। तो रिश्ता होना एक मुअम्मा क्यों बन चुका है? बहुत इस वक़्त अलमिया है कि 1 करोड़ बच्चियाँ जो हैं वो 35 साल से ज़्यादा उम्र में जा चुकी हैं और उनके रिश्ते नहीं हो रहे। उसकी मल्टीपल रीज़न्स हैं। एक सबसे पहली तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं कि परफ़ेक्ट रिश्ता चाहिए। जब वो तकरीबन कोई 20 और इस तरह से 22 साल की एज में होती हैं तो बहुत अच्छे रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं।
और जब उसके बाद वो उनकी सिलेक्शन और बहुत ज़्यादा हाई उनकी डिमांड्स होती हैं कि भई ऐसा हो, ये नहीं, ये इसकी ज़ात नहीं हमारे मुताबिक, इसका स्टैंडर्ड हमारे मुताबिक नहीं है। लड़के को भी यानी जो भी चीज़ें हैं ना बुराइयाँ वो उसमें निकाल देते हैं। उसके बाद जब एज बढ़ जाती है 30 और उसमें प्लस में चली जाती है बच्ची, तो फिर वो कहते हैं अच्छा चलें वही वाला रिश्ता उस तरह का मिल जाए। फिर वो उन्हें जब थोड़े से और इस तरह के मैच्योर रिश्ते या कोई ऑलरेडी मैरिड या फिर डिवोर्स वगैरह या कोई विडोर वगैरह इस तरह के रिश्ते आते हैं या बच्चों वालों के, वो कहते हैं नहीं ये तो हमने करना ही नहीं है, हमें तो इतने-इतने अच्छे रिश्ते आ चुके हैं। फिर इस तरह के मसाइल में वो जब जाते हैं, तो फिर वो ब्लॉक लग जाता है उस चीज़ पे। वो कहते हैं नहीं हमने तो इतने अच्छे रिश्ते छोड़े थे, अब ये इस तरह के रिश्ते पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उन्हें ये नहीं पता कि भई एक टाइम फ्रेम भी होता है कि बच्ची की एज होती है, उसमें आप अच्छा डिसीज़न ले लें। बाज़ औक़ात कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ा तो आप कर लें, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमें परफेक्ट मिले। देखिए परफेक्ट कोई भी नहीं होता। लोगों को असल में ये भी नहीं पता होता कि हमें चाहिए क्या? वो रिश्ते देखते रहते हैं और इतने देख लेते हैं कि वो खुद कन्फ्यूज़ हुए होते हैं कि फ़लाँ रिश्ते में ये अच्छी बात है, फ़लाँ में ये अच्छी बात है। देखिए परफेक्ट कोई नहीं होता। आप पहले अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करें कि आपको चाहिए क्या? आप अगर शराफ़त पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, आप अगर उसकी जॉब या उसके अर्निंग के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते या उसकी फैमिली वैल्यूज़ पे नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें अपने 2, 4, 5 साल स्टैंडर्ड आप अपने सेट कर लें। उसके बाद कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ भी करने के लिए अपना माइंड बना लें कि हमें थोड़ी-सी कुछ बातों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जब वो चीज़ें आपके माइंडसेट में आ जाती हैं, तो आपको डिसीज़न मेकिंग में बहुत आसानी हो जाती है। लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता, वो देखते रहते हैं, कहते हैं फ़लाँ में ये बात अच्छी थी, फ़लाँ में ये बात अच्छी थी, ये अच्छे से करेंगे, वो अच्छे करेंगे। की तलाश में होते हैं। अच्छे कन्फ्यूज़न से हो अच्छे। जाती है उनको कि अब समझ नहीं आ रही कि क्या करें, हो सकता है इससे बेहतर रिश्ता मिल जाए। बिल्कुल, ये असल में बात है, कन्फ्यूज़न भी है लोगों को और ये वालिदैन की डिसीज़न मेकिंग ना करने की वजह से बच्चियाँ ओवर एज हो जाती हैं और जब वो ओवर एज होती हैं फिर कहते हैं लो हमने तो बड़े अच्छे-अच्छे रिश्ते छोड़े, अब हम कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हुँ। तो फिर वो फाइनली ये होता है कि वो बच्ची जो है वो बेचारी अनमैरिड ही अपनी जो लाइफ़ का जो सारा सफ़र है वो तय करती है बेचारी। बिल्कुल ऐसे ही है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले तो वो कज़नों में रिश्ता तलाश करते हैं। जब कज़न्स में भी नहीं मिलता हम उम्र या फिर हुँ, हम ख़याल, तो वो फिर इस चीज़ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है, कोई बात नहीं हम आउट ऑफ कास्ट भी कर लेंगे। बिल्कुल, फिर इस तरह करते-करते लड़कियाँ घर बैठ रही हैं। बिल्कुल। लेकिन आपने बात की कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो रही हैं। हुँ, कैसी-कैसी एक्सपेक्टेशंस आप सुनती हैं और कैसे केसेस सामने आते हैं? लड़कों हुँ, वालों की डिमांड ज़्यादा होती हैं या लड़की हुँ। वालों की तरफ से? जी। लड़के वालों की डिमांड होती है जैसे कहेंगे अगर सादात हैं फ़र्ज़ करें कि सादात हैं तो वो कहेंगे हमें सादात ही चाहिए और वही सेम सादात चाहिए जो हम हैं और वही जो सादात हैं वो दोनों पेरेंट्स आगे सादात ही हों तो उनकी बेटी से हम करेंगे। इस तरह के भी मसाइल हैं। फिर अगर फ़र्ज़ करें कि वो उनका जो लाइफ़ स्टैंडर्ड है उसके ऊपर अगर आते हैं तो वो कहते हैं हमसे तो थोड़ा-सा ऊपर होना चाहिए ना। और इस तरह की फाइनेंशियल जब उनके दिल में लालच और वो चीज़ें भी होती हैं। लेकिन चलें अपने स्टैंडर्ड के लोगों के साथ रिश्ता करना ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन वो बाज़ औक़ात लालच भी दिल में छुपा हुआ होता है। और फिर जब वो रिश्ता तय हो जाता है तो फिर वो अपनी डिमांड्स वग़ैरह भी आगे रख देते हैं। रिश्ता तो इस होने से तरह पहले या बाद में? हाँ, हाँ, बाद में ही ज़्यादातर रखते हैं। बाद तो में ज़्यादा आती हैं? बाद में ज़्यादातर बाद में ही रखी जाती हैं, बातों-बातों में वो बताते हैं। तो फिर जब लड़की वालों को समझ आ जाती है कि ये तो लालच की बातें करना शुरू हो गए हैं, तो हुँ। उस सूरत में भी बहुत से रिश्ते शादी से पहले ही ब्रेक हो जाते हैं। और जो शादी के बाद भी ये इस तरह की जब सूरत-ए-हाल आती है और वो बहुत ज़्यादा उनके मुँह खुल जाते हैं लड़के वालों के, तो उस सूरत में भी लड़की वाले जो हैं वो कहते हैं कि अभी बच्चा नहीं है या कोई अभी मामला शुरू ही है, तो हम अभी से जान छुड़ा लें कि इन लोगों के तो मुँह खुले हुए हैं और हुँ। ये तो बहुत लालची हैं। तो इस तरह की सूरत-ए-हाल में ब्रेकअप आपको अंदाज़ा नहीं है कि शादियाँ जो होने की रेट जितना है ना, उतना ब्रेकअप का भी रेट उसी तरह से तेज़ी से बढ़ रहा है। हुँ। शादी के बाद आपने कहा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ती हैं, तो मुझे बताइएगा कि इश्यूज़ लड़कों की तरफ से होते हैं या लड़की की तरफ से? क्योंकि समटाइम्स ऐसा भी होता है ना कि लड़के वाले कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, फिर लड़कियाँ वाले नहीं करते। वो कहते हैं कि मैंने अकेले रहना है, मुझे अलग घर लेके दो, मैंने ससुराल वालों के साथ नहीं रहना, नंदों के साथ नहीं रहना। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें लड़का अफ़ोर्ड करता भी हो तो उसके पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर होता है कि भई तुम अलग हो जाओगे तो फिर हमारे से यानी फिर तुम्हें कोई वो उस तरह फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। और वैसे भी अगर फ़र्ज़ करें जॉइंट फ़ैमिली में अगर वो इतना अफ़ोर्ड ही नहीं करता हुँ। कि वो अलग लेके रहे और वो 2 घर चलाना शुरू हो जाए, अपने घर को भी वो सपोर्ट कर रहा है और अपनी वाइफ़ को भी अलग रखेगा तो सपोर्ट करना उसके लिए अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर वो ब्रेकअप तक बात चली जाती है। तो फिर आप बिठा के उन दोनों को समझाती हैं
कि कोई बात नहीं, इस चीज़ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, इस चीज़ पे वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगी? हमें अगर काउंसलिंग के लिए वो कहें तो फिर हम लोग इस तरह की बातें उन्हें समझा देते हैं, और हमारी जो सारी मैच मेकर्स, हमारे वॉलंटियर्स की जो टीमें हैं, माशाल्लाह बहुत से लोग हमारे साथ अटैच हैं जो इसमें एज अ एक्टिव मैच मेकर काम कर रहे हैं। तो वो काउंसलिंग का काम भी कर रहे होते हैं साथ-साथ, क्योंकि जब वो कहते हैं कि नहीं हमें और दिखाएँ, तो हम पूछते हैं भई आपको वो बताया था उसका क्या बना? फिर वो जब बताते हैं कि नहीं वहाँ ये मसला था, तो हम फिर उन्हें थोड़ा-सा काउंसलिंग कर देते हैं एक हद तक। क्योंकि हमारा एक फ़ीस-बिलीला काम है और रिश्ते सिर्फ़ बताना हमारा काम है, इन्वेस्टिगेशन भी हमारा काम नहीं है, और ना ही हम बाद में उनको कोई इस तरह की चीज़ें, यानी अगर हमें कोई मशवरा माँगे तो हम दे देते हैं। ठीक है। आपने वॉलंटियर्स की बात की, वॉलंटियर्स अपने आप को कैसे रजिस्टर करवाते हैं? जब हमारे पास कोई अपने बच्चों के रिश्ते करवा लेता है, उसके बाद फिर वो उसे ये प्रोसेस जब समझ आता है कि ये इतना लेंथी और इतना तकलीफ दे प्रोसेस है कि बच्चियों को देखने जा रहे हैं, या उनकी अपनी बच्ची है तो वो लोगों को किस तरह से हम फैमिलीज़ को बच्ची से मिलवाते हैं, तो उन्हें समझ आती है कि ये बहुत ही ऐसा प्रोसेस है कि इसमें हमें फैसिलिटेट करना चाहिए, तो वो हमारे साथ एक्टिव मेंबर बन जाते हैं हमारे ग्रुप लेकिन के। वो लोग जो अपना रिश्ता करवाना चाहते हैं, वो आपसे कैसे कॉन्टैक्ट करें? वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, पीआर के थ्रू, कोई एडवर्टाइज़मेंट होती है या कोई आप लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर होता है? जी, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी है, हमारा हेड ऑफ़िस है मॉडल टाउन में, अच्छा। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लोग विज़िट करते रहते हैं, और उसके अलावा हमारे गेट टुगेदर्स होते हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पे पहले तो हम हेड ऑफ़िस में ही करते थे, लेकिन अब हम मुख्तलिफ़ जगहों पे भी कर रहे हैं। कराची में भी गेट टुगेदर्स हमारे शुरू हो रहे हैं, पिंडी में शुरू हो चुके हैं। तो हमारी जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो हम आपको दे देंगे, आप अपने चैनल पे चलाएँ। उन नंबर्स पे भी, और वैसे भी हमारे बहुत से जो हमारा ये हेड ऑफ़िस है हमारा, वैसे तो लाहौर में है हेड ऑफ़िस, लेकिन जहाँ-जहाँ पे भी लोग हैं हमारे, वो हमारे साथ थ्रू व्हाट्सएप के कनेक्टेड होते हैं, और वो हमारे मैसेजेस हमारे ग्रुप्स के अंदर होते हैं, जो प्रपोज़ल्स होते हैं वो आगे उनको देखते हैं, मैचिंग बना के लोगों से कॉन्टैक्ट कराते हैं। बल्कि हमारी एक मेंबर थी ऑस्ट्रेलिया में, तो वो इसी तरह से लोगों को बता रही थी, बहुत से रिश्ते उन्होंने बताए, तो वहाँ पे लोग बड़े हैरान होना शुरू हो गए कि आप कुछ फ़ीस भी चार्ज नहीं कर रही, तो आप क्यों कर रही हैं ये? फिर उन्होंने हुँ। बताया कि पाकिस्तान में हमारे जो ये काम जो हो रहा है, ये यहाँ पे हेड ऑफ़िस है हमारा, तो हम इसके थ्रू ये काम कर रहे हैं। तो लोगों के लिए बड़ी सरप्राइज़िंग बात है कि ये आजकल के दौर का इतना बड़ा बिज़नेस है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों कर रहे हैं, और इसके पीछे क्या लॉजिक है, और ये लोग कौन हैं जो ये फ्री कर रहे हैं। तो फिर हम बताते हैं कि कुछ काम अल्लाह की रज़ा के लिए भी कर लेने चाहिए, अल्लाह से भी तो तिजारत करनी चाहिए। हमने जो पिछली वीडियो आपके साथ की थी, उफ़! इतने कमेंट्स की भरमार थी कि हमने रिश्ते करने हैं, करवाने हैं, कैसे कॉन्टैक्ट करें, और नंबर ही नहीं था हमारे पास। तो हम आपका नंबर लेके इसको कमेंट्स में पिन करेंगे, और अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हुई तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, रिश्ते की तरफ आते हैं कि रिश्ते की ऑथेंटिसिटी को आप लोग कैसे, मतलब क्या क्राइटेरिया होता है? कैसे पता चलता है कि रिश्ता अच्छा है? कल को खुदा ना ख़ास्ता वो लड़का या लड़की, वो रिश्ता अच्छा ना निकले और बाद में दोनों को क्लैश आ जाए, ब्रेकअप हो जाए, तो लोग आपके पास आते हैं कि आपने हमें एक ऐसा रिश्ता दे दिया, इसके साथ तो हम चल ही नहीं पा रहे, हमारी बेटी खुश नहीं है, उसका घर ही नहीं बसा। देखिए, फ़र्ज़ करें कि हमने 1000 रिश्ता ग्रुप में डाले हैं, एक 1 दिन में, 2 दिन में। तो जब हम वो रिश्ते डाल देते हैं, तो जो उसमें ग्रुप के अंदर पेरेंट्स होते हैं, हमारी डिफरेंट व्हाट्सएप की कम्युनिटीज़ भी बनी हुई हैं, उसमें जब हम रिश्ता डालते हैं तो कम्युनिटी के सारे लोग देख रहे होते हैं। जब वो देखते हैं कि ये रिश्ता उन्हें सूट कर रहा है, वो राब्ता करते हैं उनसे, मिलते हैं। इन्वेस्टिगेशन उनके दोनों फ्री कैन के ज़िम्मे होती है, हमारे ज़िम्मे नहीं होती कि हमने उन्हें पता करके बताना है कि ये जो बात कह रहे हैं वो सही है कि नहीं। हम फॉर्म फिल कराते हैं, उसमें वो विटनेस अपनी तरफ से देते हैं कि हम अल्लाह को हाज़िर-नाज़िर जान के सच्ची बात बता रहे हैं, हम उनका आईडी कार्ड भी लेते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है वो दोनों फ्री कैन ने आपस में एक-दूसरे की करानी होती है, हमने नहीं करानी। हम सिर्फ़ रिश्ते पोस्ट करते हैं, इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इनको मिल जाती है, इनकी इन्फॉर्मेशन दोनों फैमिलीज़ को मिल जाती है। फिर वो इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, जब उन्हें तसल्ली हो जाती है, डिसीजन मेकिंग भी उन्हीं के ज़िम्मे है। इन्वेस्टिगेशन और डिसीजन मेकिंग वो दोनों फ्री कैन खुद करते हैं। ठीक। जब डिसीजन मेकिंग हो जाती है, तो आगे वो अपना मामला जब चलाते हैं, उनका रिश्ता तय हो जाता है, शादी हो जाती है। जो भी मामलात होते हैं, हमारे ही उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। ना हम फीस लेते हैं, ना रजिस्ट्रेशन है। हमने सिर्फ़ उनकी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की, और वो फिर उन्होंने डिसीजन मेकिंग कर ली। तो ये हमें कभी किसी ने कंप्लेन भी नहीं की कि आपने, बल्कि दुआएँ देते हैं लोग कि आपने बताया तो हमने कर लिया। तो इस तरह से ये हमारे जब हमें इतनी माशाल्लाह दुआएँ मिलती हैं, तो लोग जब देखते हैं कि ये इतना डिफ़िकल्ट प्रोसेस इतना आसान बना दिया इन्होंने, और वो बाहर लोगों को इतनी लाखों की फ़ीसें दे के आए होते हैं हमारे पास। वो कहते हैं हम इतना पैसा ज़ाया कर चुके हैं लेकिन अभी तक रिश्ता नहीं हुआ।
जब वो हमारे पास आते हैं और फ्री में रिश्ता हो जाता है, तो आप यकीन करें उनकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं कि हमें यहाँ पे आके तो फ्री में रिश्ता हो गया और लोगों ने हमारा इतना पैसा खा लिया और फिर भी रिश्ता नहीं हुआ। तो ये चीजें जो है ना हमारे लिए बहुत, ये मैं समझती हूँ कि हमें भी बड़ी खुशी होती है, दिली खुशी होती है कि हमने किसी को आसानी दी है और वो बगैर पैसों के दी है। तो उस वजह से भी ज्यादा हमें दुआएं मिलती हैं कि अगर फीस होती तो देखें वो फीस वालों को तो फिर वो छोड़ते ही नहीं, कहते हैं इतनी फीस दी है तो कोई रिश्ता नहीं हुआ अभी तक। तो कई कई साल जाया करके आते हैं और कई लाखों रुपए जाया करके आए होते हैं लोग हमारे पास। बिल्कुल। अच्छा, आप लोग फी सिबिल्ला रिश्ते करते, जहेज भी देते हैं? नहीं देखिए, हम लोग ये वाला काम तो हमारा मैच मेकिंग का तो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो रिश्ता कराने के बाद जो शादियों का, वो हमारे गरीब बच्चियों की शादियां हम कराते हैं, वो एक अलग प्रोजेक्ट है, इससे अलग है वो हम रिश्ते नहीं कराते, वो इज्तिमाई शादियां हम गरीब बच्चियों की कराते हैं। वो रिश्ते पहले से हुए होते हैं, आप ये लोग पहले सिर्फ से वो हुए जहेज होते हैं। इज्तिमाई शादियों में दे देते हैं? जी, ठीक। इज्तिमाई शादियों में हम रिश्ते नहीं कराते, रिश्ते उनके हुए होते हैं, लेकिन बच्चियाँ घरों में बैठी होती हैं, हाँ। तो उनको दहेज की वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही होती, तो वो हमारा एक छोटा-सा अलग से प्रोजेक्ट है, वो हम साल में 1 दफ़ा करते हैं, उसमें एप्लीकेशंस आती हैं और फिर हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि ये वाक़ई सही है, जेन्युइन है। तो ज़्यादातर कोशिश होती है कि जो हमारे इदारे में, असल में हमारा तालीमी इदारा है, हम बहुत से स्कूल भी चला रहे हैं ना, तो उसमें फिर जो गरीब फैमिलीज़ के बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, उन्हीं की जो फैमिली की लड़कियाँ होती हैं, अक्सर उनकी शादियाँ नहीं हो पा रही होती, तो उनको फिर हम कुछ इस तरह सामान वगैरह दे देते हैं और उनकी शादियाँ करा देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं लोगों को कि ये रिश्ता है, कोई गारंटी नहीं देते, लेकिन पेरेंट्स को कोई गाइडलाइंस देंगे कि कैसे छानबीन करें? जी, वो हम कर देते हैं, काउंसलिंग हम करते हैं, हमारे सारे मेंबर्स काउंसलिंग कर रहे होते हैं। उसमें बहुत सी चीज़ें बातों में ही समझ आ जाती हैं, दूसरे का माइंड रीड करना बड़ा ज़रूरी होता है। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, जब वो रिश्ता हो जाता है तो फिर उनके मुँह खुल जाते हैं। तो बहुत से पेरेंट्स जो है ना वो मंगनी के बाद ही वो रिश्ता ख़त्म कर देते हैं। तो अच्छा। शादी तक बात ही नहीं जाती। और लेकिन अगर वो फ़र्ज़ करें शादी भी हो जाए तो फिर उसके बाद वो अक्सर शादी, आपको पता है कि कितना डिवोर्स रेट इतना ज़्यादा क्यों हो गया है? उसमें एक ये लालच का फैक्टर बहुत बड़ा है। तो शादी के वक़्त तो वो इस तरह की चीज़ें शो नहीं करते, लेकिन जब शादी हो जाती है तो वो फिर फ़ौरी तौर पे अपनी डिमांड शुरू कर देते हैं। तो वो फिर ब्रेकअप में बात चली जाती है। लड़की वाले भी मजबूर हो जाते हैं ना कि बेटी दी हुई है। लड़की वाले भी, और बाज़ औक़ात लड़कियाँ बहुत तंग करने वाली होती हैं, तो वो फिर इस तरह की लड़कियों से भी लोग जान छुड़ाते हैं, कहते हैं ये तो आगे तक हमारे बेटे को तंग ही करती रहेगी। कैसे तंग करती हैं वो? मसलन बहुत ज़्यादा अपनी मर्ज़ी करना, और इस तरह के बहुत से यानी कि बात ना मानना कि मैंने ये नहीं करना, वो नहीं करना, मैं यूँ नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी। तो इस तरह की चीज़ों में हमारे पास एक साहब आए थे, वो कहते हैं कि मैं अपनी वाइफ़ को, मैं पहले तो थोड़ी-सी आज़ादी थी, हम दोनों बहुत घूमते-फिरते थे। अब वो मेरी इजाज़त के बगैर ही चली जाती है घूमने-फिरने और अपने ऑफ़िस स्टाफ़ के साथ पिकनिक पे जा रही है कई-कई दिन के लिए। तो मुझे तो दूसरी शादी करनी है, तो मैं उसको डिवोर्स दे रहा हूँ या दे चुका हूँ। तो इस तरह के मामलात भी हो जाते हैं। बाज़ औक़ात लड़कियाँ अपने हस्बैंड की बात ना मानने की वजह से वो घर जो है वो ब्रेकअप में चला जाता है। अच्छा, आप कहती हैं कि पेरेंट्स आपस में मिलते हैं तो बातें होती है। जो लोग लावारिस होते हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं होते, लेकिन वो रिश्ता मुनासिब है, अच्छा है, हुँ। उनके साथ फिर आप कैसे डील करते हैं? नहीं, लड़के खुद भी आते हैं, बाज़ औक़ात वो बताते हैं कि भई हमारे ऐसा फ़ादर-मदर नहीं है, तो फिर हम कहते हैं अपनी बहन या ख़ाला किसी न किसी को तो लेके आएँ ना। लड़कों को हम प्रेफ़र नहीं करते, हम फैमिलीज़ को ज़्यादा डील करते हैं। तो वो फिर जब किसी को नहीं ला पाते तो फिर समटाइम्स उनको हमें इंडिविजुअली भी देखना पड़ता है कि इनको बता देते हैं हम इस तरह से रिश्ते वग़ैरह बता के, तो वो फैमिलीज़ उनको इन्वेस्टिगेट कर लेती हैं। अगर वो कहीं से स्कैम निकल आया आपके सामने, तो वो अच्छा बनने की कोशिश करे कि मैं बहुत अच्छा कमाता हूँ, शरीफ घर से हूँ, शरीफ लड़का हूँ, तो बाद में आपको पता चले कि वो लड़का ठीक नहीं है या वो फैमिली ठीक नहीं है। उस सूरत में ना लड़की वालों को समटाइम्स पता चल जाता है। वो कहते हैं कि ये जो बातें कर रहा है उसको चेक कर लेते हैं ना, वो इन्वेस्टिगेशन तो उन्होंने ही करनी होती है ना, लड़की वालों ने। तो अगर इस तरह का कोई लड़का है तो वो फिर हमें वो बता देते हैं कि हमने इन्वेस्टिगेट किया है, तो इसने जो बातें बताई थी वो उस तरह नहीं है। तो हमने इसके बारे में ये पता कराया, तो फिर हम उसको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं और अपने तमाम मेंबर्स को बता देते हैं कि इस रिश्ते को हमने डील नहीं करना, और उसको बाकायदा हम सारों के दरमियान सर्कुलेट करके, उसकी डिटेल्स सर्कुलेट करके और उनको बताते हैं कि ये रिश्ता दोबारा आए तो इनको हमने केटर नहीं करना। इसके अलावा अगर हम जनरली बात करें, लड़की वाले समटाइम्स झूठ बोलते हैं, एज छुपाते हैं, कई साल कम बताते हैं, फिर लड़के वाले सैलरी भी ज़्यादा बताते हैं, झूठ बोलते हैं, ऐसा होता है, ये सच है? बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए हम लोग आईडी कार्ड वगैरह भी लेते हैं
लेकिन एक हद तक ही हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं ना, कि अगर वो सच नहीं बताना चाह रहा तो वो काफ़ी हद तक, देखिए फेस पे भी बहुत सी लोगों की एज का पता चल जाता है। तो इस तरह है कि हम लोग जितनी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं वो तो हम करके लड़की वालों को, या लड़की वालों की इन्वेस्टिगेशन जितनी हमने फॉर्म फिल करवाना होता है सारा, वो हम पता करके एक-दूसरे को बता देते हैं। उसके बाद फिर वो खुद भी चेक करते हैं, और एज कम बताना ये तो एक आम सी बात है। सैलरी ज़्यादा बताना या अपनी इनकम बहुत ज़्यादा शो करना, ये आम सी बात है। ये हर कोई चाहता है कि हमें बहुत अच्छा हम शो करके अपने आप को और अच्छी जगह पे अपनी शादी करा लें, लेकिन जो झूठ है ना उसके पाँव नहीं होते। हुँ, ज़्यादा दिन चलता नहीं है वो, पता बिल्कुल चल ऐसे ही। जाता है। तो फिर बाद में ब मसाइल भी इसीलिए उठते हैं कि वो कहते हैं झूठ बोला और ये कहा और इतनी अपने एसेट शो किए, तो लेकिन असल में हकीकत नहीं थी। तो फिर इस तरह की जब बुनियादें कमज़ोर होती हैं ना जिस रिश्ते की, वो फिर आगे बहुत ऊँची इमारत नहीं बन पाती। वो कमज़ोर बुनियादों की जो इमारत है वो गिर जाती है। आपने ज़्यादातर क्या ऑब्ज़र्व किया? लव मैरिजेज़ ज़्यादा चलती हैं देर तक या अरेंज मैरिजेज़? जो सच्चाई की बुनियाद पे हो ना और खुलूस की बुनियाद पे हो, वो ज़्यादा चलती हैं। भले वो अरेंज हो या लव हो? बिल्कुल। अगर झूठ की बुनियाद है ना, तो वो फिर ना लव मैरिज ज़्यादा चलती है और ना ही वो अरेंज मैरिज ज़्यादा चलती है। इसलिए कि वो पहले ही झूठ बोला होता है, बाद में झूठ खुल जाता है, तो हुँ, वो फिर एतमाद का जब ख़त्म हो जाता है एतमाद, तो फिर आगे मसाइल शुरू हो जाते हैं। हुँ, इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा सच्चाई की बुनियाद पे, अगर फ़र्ज़ करें दोनों में से किसी को कोई ऐसी बीमारी है या कोई ऐसा मसला है, वो भी लोग छुपाने की कोशिश करते हैं, उसको कोई मेंटल डिसऑर्डर है या कोई और इस तरह की बात है उसके अंदर, तो वो लोग चाहते हैं कि ये चीज़ छुपी रहे। या अगर उसका फ़र्ज़ करें कि पहले से कोई निकाह ब्रेक हुआ हुआ है या कोई बच्चे हैं उसके, वो छुपा लेंगे और फिर जब शादी के बाद वो चीज़ें खुलती हैं, तो फिर वो चीज़ें फिर ब्रेकअप की तरफ चली जाती हैं। कैसे-कैसे केसेज़ देखे हैं स्कैम के? बहुत से हमारे सामने आते रहते हैं और फिर हम क्योंकि हमारा ये है कि फ़ी सबिलिल्लाह है, तो हमें बहुत ज़्यादा मसाइल इस तरह की शिकायत नहीं मिलती। लेकिन जब इस तरह की कोई बात सामने आती है तो हम उसे ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। हम कहते हैं ये बंदा जो है वो सही नहीं है, या ये फैमिली जो है वो झूठ की बुनियाद पे अपना ये रिश्ता कराना चाह रही है, तो उस तरह के लोगों को हम अवॉइड करते हैं फिर। हुँ, इंटरनेशनल रिश्तों की अगर हम बात करें तो लोगों की बड़ी डिमांड्स होती हैं, लड़कियों की ख़ास तौर पे कि हुँ। हमें बाहर के मुल्क के रहने वाला लड़का चाहिए। जी, जी। तो क्या बाहर मुल्क के लड़के से शादी करना कामयाब शादी की ज़मानत है? ज़रूरी नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बाहर उन्होंने शादी की हुई है और पेरेंट्स के फ़ोर्स करने पे वो दोबारा से कहते हैं अच्छा चलें कर दें। कोशिश यही होनी चाहिए कि जो भी है वो बाहर जाने में आजकल बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं, लड़के भी और लड़कियाँ भी, हुँ। दोनों की कोशिश है और आपको पता है पाकिस्तानी हालात के पेश-ए-नज़र बहुत ज़्यादा लोग जो है बाहर मूव करना चाह रहे हैं। लोग फिर ये वे आउट निकालते हैं ना कि अगर बाहर के ही बंदे से शादी हो जाए तो इससे बेहतर और कौन-सा तरीका होगा, हम जी, बाहर ही जी, चले जाएँगे। बिल्कुल, इसी तरह से ना। तो कामयाब भी होती हैं, ऐसी बात नहीं है, हुँ, कामयाब बहुत होती हैं। लेकिन अगर वो ये लालच है दिल में कि बाहर जाना है, तो ये तो कोई हल तो नहीं है ना, मसाइल का हल ढूँढने के लिए वो बाहर के रिश्ते ढूँढ हुँ। रहे होते हैं। अच्छा, बाहर के रिश्तों में स्कैम्स भी बहुत होते हैं। लड़कों ने बहुत वहाँ ज़्यादा। शादियाँ की होती हैं, यहाँ की लड़कियों को एग्ज़ैक्टली, पता नहीं होता। एग्ज़ैक्टली और कह देते हैं हमने पेपर मैरिज की थी, खत्म हो गई, अगर बात खुल जाए तो। हुँ। तो इस तरह के मसाइल तो हैं, बाहर की शादियों में झूठ बहुत आसानी से बोल लेते हैं वो। तो फिर उस केस में क्या करते हैं लोग? उनको क्या गाइडलाइन देंगे ख़ास तौर पे पेरेंट्स को कि बाहर के रिश्तों के पीछे ना भागें, हो सकता है आपको पाकिस्तान में ही अच्छा रिश्ता मिल जाए? नहीं, अगर जाना है तो या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें। अगर आपको कोई ऐसा फ्रॉड करना चाहता है तो आप उसके फ्रॉड का शिकार ना हो जाएँ। अगर आप इन्वेस्टिगेशन नहीं प्रॉपर कर पा रहे तो आप अपनी बच्ची को फेंकें ना वहाँ पे, या फिर लड़का भी अगर बाहर जाना चाह रहा है इस गलतफ़हमी में कि मैं बाहर चला जाऊँगा इस बहाने, तो अक्सर ये होता है कि बाहर जाते ही उनकी फिर वो अलहदगी हो जाती है। बाज़ लोग तो बाहर जाने के लिए वो उसको सीढ़ी बना रहे होते हैं। कि हुँ। ये रिश्ता हमारे लिए सीढ़ी बनेगा और हमें तरक्की के रास्ते पे बाहर जॉब भी मिल जाएगी, और अगर बात कोई खराब हुई तो हम डिवोर्स दे देंगे और हमें बाहर का एक वहाँ पे जाके हमें उसका पासपोर्ट मिल जाएगा, हम मैरिड होंगे तो ज़ाहिर है फौरी तौर पे सारी आसानियाँ मिल जाएँगी। तो हुँ। बहुत से लोगों ने इस तरह की हरकतें भी की हैं कि शादी को एक सीढ़ी बना के तो वो बाहर चले गए हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है ना कि लड़कियों की चलो हम बात कर रहे हैं, लेकिन लड़के जो वहाँ की नेशनैलिटी के लिए किसी और औरत से शादी कर लेते हैं। हुँ। फिर उस केस को कैसे आइडेंटिफ़ाई करती हैं आप? जिस हद तक कर सकते हैं हम करते हैं, पेरेंट्स भी बेचारे कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा शातिर हैं लोग, तो वो अक्सर झूठ की बुनियाद पे, और बहुत से लोग इसमें सफ़र भी कर रहे होते हैं कि वो शादी करके जैसे लड़की को उसने बुलाया अमेरिका, तो वो पता चला कि जी वो लड़की तो किसी और से शादी करना चाह रही थी, तो इसके बहाने वहाँ तक चली गई
हाँ। और उसके बाद जाते ही डिवोर्स लेके तो उस लड़के से शादी कर ली जिसकी वजह से वो वहां जाना चाह रही थी। तो इस तरह की चीजें जो हैं बड़ी तकलीफ दे हैं। पेरेंट्स का दिल टूट जाता है, फैमिली बेचारी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है, लेकिन उन्हें तो सीढ़ी चाहिए होती है। जाहिर सी बात है, आप मतलब 2 खानदानों की बात होती है और फिर 2 जिंदगियां तबाह हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब लेकिन आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है जब आप ब्रेकअप या डाइवोर्स की तरफ आते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, तो बिल्कुल। मेरे ख्याल से सोच समझ के करना चाहिए ये सब कुछ। लेकिन उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता ना, वो उन्होंने तो सीढ़ी ढूँढनी थी कि हमें बाहर जाना है, किसी से भी हम किसी के थ्रू चले जाएँ। तो इस तरह से किसी का दिल दुखा के आप अपना घर आबाद करें, ये कुछ अच्छी मुनासिब बात नहीं है। इस तरह से किसी की खुशियों पे पानी फेर के और आप खुश नहीं हो सकते। अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है, इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपके साथ कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। अल्लाह ताला फिर उसका बदला भी आपसे लेगा। तो इस तरह से तंग करके किसी को बाद में डिवोर्स ले लेना और अपना पासपोर्ट बना लेना और ये चीज़ें मुनासिब नहीं है। अल्लाह ताला की बेआवाज़ लाठी से बचना चाहिए। थोड़े से अनयूजुअल केसेस के बारे में बता सकती हैं? एक लोगों मैंने को भी बताया चौंका था। देने वाले कि ओह माय जी। गॉड ऐसा भी हो सकता है। जी, जी। एक खातून आई अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ, कह रही थी कि हमारे हालात बड़े ख़राब हैं, तो मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी करा दें। ओह माय गॉड! तो हमने कहा जी खुदा का नाम लें, आप कोई उसके कारोबार के लिए दुआ करें, काम करें, कोशिश करें, ना कि आप शादी करा के उसके, यानी कि आप चाहते हैं कि कोई आपको आपकी सारी फैमिली को सपोर्ट करना शुरू हो जाए और आपके हस्बैंड की शादी करके आपसे, मतलब आप किस तरह की बातें कर रही हैं? हमने तो बिल्कुल उनको कैटर नहीं किया। ओह माय गॉड! तो इस तरह की, या तो उसका हस्बैंड आता ना चुपके से कि भई मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, तो वो तो और बात है। ये तो एक कारोबार करने की वो बात कर रही थी ना, तो हमने तो बिल्कुल उसे कैटर नहीं किया। हमने कहा जी आप खुदा के और लिए, उसको क्या गारंटी है कि वो औरत उसको सपोर्ट करेगी, उसके बच्चों को सपोर्ट करेगी? और तुम्हें निकाल के बाहर नहीं फेंकेगी। हाँ, तुम्हें निकाल के सबसे पहले बाहर फेंकेगी वो। तो हमने फिर उसे समझा बुझा के तो उसे भेजा। हमने कहा उसके कारोबार की कोशिश करो, ना कि तुम दूसरी शादी करा के उसको सपोर्ट करना चाह रही हो। पिछली वीडियो में बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे बड़े हैं, मेरे पास बड़ा पैसा है, मैं बस खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहता हूँ, दूसरी शादी मेरी करवा दें। ठीक है, कोई बात नहीं। आप करवा देते हैं? हाँ, अगर वो अफ़ोर्ड करता है, देखें इस्लाम ने तो 4 शादियों की इजाज़त दी है। हमारी गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक, कानून के मुताबिक उसे अपनी पहली वाइफ़ से इजाज़त लेनी होगी। लेकिन अगर वो इजाज़त फ़र्ज़ करें वो ले भी लेता है और उसको दूसरी लड़की खूबसूरत मिल जाती है, तो देखना ये है कि वो अफ़ोर्ड भी करता है कि 2 घर चला सके। ये ना हो कि उसके वो जो दोनों घर हैं उसके सर पे 2 जूते पड़ रहे हों। लेकिन अगर वाइफ की तरफ से इजाजत ना मिले तब क्या करती हैं? देखिए, इस्लाम ने तो उसे इजाज़त दी है ना, तो बहुत से लोग दूसरी शादी कुछ कंडीशनल बेस पे भी कर लेते हैं, तो उसमें भी इजाज़त है कि भई वो कर सकता है। लेकिन लेकिन बहरहाल ज़रूरत के तहत ना, बगैर ज़रूरत के नहीं। वो सिर्फ़ अपनी ख्वाहिश के लिए शादी करना चाहता था, कि मेरी बस किसी खूबसूरत लड़की से शादी हो जाए। तो देखिए वो इंसान है, उसको ख्वाहिश भी अल्लाह ने दी है, वो कर सकता है, क्यों नहीं करेगा वो? करेगा। अगर वो छुप के गुनाह करेगा तो वो बेहतर है शादी कर ले। हुँ। गुनाह करने से तो बेहतर है ना कि एक लीगल रिश्ते में आए ना। लेकिन ये भी तो एक गुनाह है कि वाइफ को बताए बगैर, उसको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर वो दूसरी शादी करना चाहता है। नहीं, ये गुनाह नहीं है, कानूनी तौर पे गलत है, गुनाह तो नहीं है। गुनाह नहीं कह सकते, गुनाह तो बिल्कुल नहीं है, जी, ऑब्वियसली जी। शादी करना तो अच्छी बात है, सुन्नत है। हुँ। लेकिन सिर्फ़ अपनी ज़रूरत के लिए दूसरी शादी करना और अपनी पहली बीवी का घर खराब करना, डज़न्ट मेक एनी सेंस। अगर वो अफ़ोर्ड करता है तो करे। मतलब आपके अफ़ोर्ड नज़दीक ये करता है। सही है? देखिए, इस्लाम ने इजाज़त दी है ना उसको, उसकी ख्वाहिश है, उसकी हो सकता है फर्स्ट वाइफ़ जो है वो बीमार हो सकता है कि वो उसकी बात ना मानती हो, अपने पेरेंट्स के घर बैठी रहती हो, उसकी जो एक फैमिली लाइफ़ है वो नहीं सही चल रही। मल्टीपल रीज़न्स हो सकती है ना, इंसान है ना, तो इंसान में कई कमज़ोरियाँ होती हैं, तो हम कुछ नहीं जज कर सकते कि उसके साथ मसाइल क्या हैं फर्स्ट वाइफ़ के साथ। तो अगर उसके साथ कोई मसाइल चल रहे हैं और जेन्युइनली वो दूसरी शादी में जाना चाहता है, तो वो गुनाह में जाने से तो बेहतर है कि वो दूसरी शादी करे। हुँ। तो दूसरी शादी करना और उसके साथ कानूनी तौर पे अपनी वाइफ़ से इजाज़त ले लेना, वो उसको सिक्योर करेगा। ना कि वो अगर दूसरी शादी करने के यानी इजाज़त नहीं मिल रही, तो वो गुनाह में चला जाए। तो गुनाह में जाने से तो बेहतर है कि वो दूसरी शादी करे। तो अल्लाह ने इजाज़त 4 शादियों की दी है, अगर वो अफ़ोर्ड करता है तो। अफ़ोर्ड भी करना ज़रूरी है ना, ये ना हो कि वो बेचारा कर ले और वो दोनों ही उसको फिर जूते मार रही हों। ठीक है, रिश्तों की तो हमने बात कर ली, लेकिन रिश्ते के बाद जब शादी होती है, शादी क्यों सेटल नहीं हो पाते लोग लाइफ में? क्या इश्यूज़ ऐसे देखने को मिलते हैं लड़के वालों की तरफ से भी, लड़की वालों की तरफ से भी? लड़कियां हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, उनकी फरमाइशें बहुत ज़्यादा हैं, वरना तो जो उसकी अफोर्डेबिलिटी है वो तो इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जब एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर वो उसको तंग करना
और घर में सुकून ना देना। तो फिर इस तरह के मर्द वो ऐसी बीवियों से भाग के फिर तीसरी चौथी में भी जाते हैं। वो कहते हैं यहाँ तो मुझे जाता हूँ घर तो मुझे सुकून ही नहीं होता, मैं किसी और जगह जाऊँ फिर। तो फिर यही अल्लाह ताला ने इसीलिए 4 शादियों की इजाज़त दी है कि गुनाह में ना जाओ, तुम शादी में जाओ, ताकि लीगल बाइंडिंग हो तुम्हारी, ना कि तुम ऐसे गुनाह करके तो फिर अपने आप को अज़ाब में बाद में तुम मुब्तला हो। तो बेहतर है कि और बीवियों की भी जो तरबियत का जो पहलू है ना, ये बार-बार दूसरी तीसरी शादी में जाना, तरबियत की भी बहुत कमी है हमारे माशरे में। लड़कियां जो हैं वो उन्होंने तंग करना समझा हुआ है कि शायद हमारी अहमियत बढ़ेगी, हम तंग करेंगे, डिमांड करेंगे, हम बहुत ज़्यादा लाड उठवाएंगे तो अगले का सुकून तबाह कर देती। तो फिर वो भागते हैं, फिर दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी में जाते हैं। और बल्कि अगर मसाइल हों, जो जायज़ रिश्तों में मसाइल होंगे तो फिर वो गुनाह की तरफ जाएंगे ना। और लड़कों की तरफ से क्या इश्यूज आते हैं? लड़कों की तरफ से ही ये इश्यूज आ रहे होते हैं कि बीवियां तंग कर रही हैं, तो फिर वो आगे से आगे और चीज़ों में जाते हैं। अगर लड़का लड़की को तंग करे, लड़की सेटल ना हो पाए लड़के जी के जी, साथ, बहुत सी लड़कियां ऐसी भी हैं जो जॉब्स कर रही हैं, मियाँ को भी खिला रही हैं, घर भी चला रही हैं, और वो हट्टा कट्टा घर में बैठा हुआ है और वो बस अपना टाइम इधर उधर वेस्ट कर रहा है और अपने ना काम की तरफ तवज्जो दे रहा है। उसे पता है बीवी कमा रही है तो मैं बैठ के लाडला खाता रहूंगा बैठ के। तो इस तरह के जो रिश्तों में फिर लड़कियां तंग आके तो फिर वो डिवोर्स लेती हैं, खुला ले लेती हैं, या जिस तरह भी वो सेपरेशन में जाती हैं। तो लड़कियां भी बहुत तंग आती हैं। बाज़ औक़ात लड़के इस तरह के होते हैं कि वो घर को यानी एक सुकून की जगह नहीं बनाते। उनके अपने भी हाइपर एक्टिव मूड और इस तरह की जो बहुत सी चीज़ें, बहुत सी डिमांड्स ऐसी होती हैं, तो लड़कियां फिर तंग आ जाती हैं। वो या बाज़ औक़ात वो कहते हैं अपने पेरेंट्स से लेके आओ। अगर वो कमाती है तो फिर उसकी सारी सैलरी खुद यूज़ करना चाहते हैं, और वरना फिर उसे कहते हैं कि अपने पेरेंट्स से लेके आओ, जो तुम्हारा शेयर है वो लेके आओ। इस तरह की चीज़ों में चले जाते हैं। तो फिर पेरेंट्स भी तंग आ जाते हैं कि उनके ऐसे बहुत से डिवोर्स केसेस हमारे पास आए हैं कि आप हमें कोई ऐसा बताएं जो वेल सेटल्ड हो, ताकि वो हमारी बेटी को जो वो कमाती है वो सब वो ले जाता है, या फिर हमसे जायदाद में हिस्से मांगना शुरू हो जाता है कि जी दें दें ताकि मैं अपना कारोबार करूं। ये रेड फ्लैग्स रिश्ते करते वक्त सामने नहीं आते? लोगों ने कुछ, मेरा ख्याल है कि अपने अच्छा बन के रिश्ता तय कर लेते हैं, और जब शादी होती है तो फिर वो अपनी असलियत बाद में दिखाते हैं, तो फिर वो ब्रेकअप में जाती हैं चीजें। ये तो किसी की जिंदगी खराब कर देने वाली बात है। बिल्कुल। तो ये डिवोर्स रेट आप देखिएगा, आप तो अभी शादियों की बात करिए, अभी आप डिवोर्स देखें कितनी ज्यादा हो रही हैं। जो बहुत से बच्चे कहते हैं जी हमने शादी नहीं करनी, तो पूछे क्यों नहीं करनी, वो कहते हैं जी जो शादी होती डिवोर्स हो जाती, जो शादी होती डिवोर्स हो जाती। अच्छा, आप लोगों का क्या क्राइटेरिया होता है मैच मेकिंग करने का? मतलब लाइक आप लोग कास्ट वाइज करते हैं, आप लोग इलाका वाइज करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट होती है? जी हमारा थोड़ी सी देखिए, ये क्लासेस हमने नहीं बनाई, ये क्लासेस बनी हुई हैं। अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, लोअर मिडिल है, तो हमने इनके अलग अलग ग्रुप बनाए हुए हैं। जो अपर क्लास का ग्रुप है वो हमारा अलग है, जो एलीट का ग्रुप है वो अलग है, मिडिल क्लास का के अलग ग्रुप्स हमने बनाए हुए हैं, लोअर क्लास के अलग ग्रुप बनाए हुए हैं, क्योंकि हर कोई अपने लेवल के लोगों में शादी और रिश्ता वगैरह करना चाहते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बहुत लोअर क्लास में भी लोग जाके कर लेते हैं, लड़की अच्छी लगी, खूबसूरत लगी, या कुछ और इस तरह की उनकी डिमांड्स होती है, या उनके बच्चे में कोई ऐसा डिफेक्ट होता है कि वो कहते हैं कि हम अपने बराबर के उसमें नहीं कर सकते, तो चलें हम गरीब घर से ले आएंगे, तो हमारे बच्चे में भी ये मसला है। इस तरह करके भी बाज़ औक़ात मैच बन जाते हैं। लेकिन डिफरेंट जो क्लासेस हैं, मुझे बड़े अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि डिफरेंट क्लासेस हैं, हर क्लास जो है वो अपनी क्लास में ही शादी करना चाहती है, या फिर लड़की वाले खास तौर पे चाहते हैं कि थोड़ी सा हमारी बच्ची जो है जो अच्छे घर में चले जाए, अच्छे घर में जाए, जरा ज्यादा अच्छे घर में चली जाए। तो इसी तरह से लड़के वाले भी चाहते हैं कि जरा हमारा रिश्ता अच्छे घर में हो, जवान लड़की से हो, गोरी चिट्टी हो, लंबी हो, इस तरह की डिमांड्स आती हैं, गोरी चिट्टी हो, लंबी हो, खुद भला जैसे भी हो। अक्सर लोग तो कहते हैं जॉब करने वाली लड़की हमें चाहिए ताकि वो हमारे बेटे के साथ सपोर्ट बने। तो जो जॉबियंस हैं वो उनके लिए सपोर्ट सिस्टम जो है ना, वो अक्सर अपनी बीवियों में देखना चाहते हैं कि वो भी जॉब करे, हम घर का सिस्टम चलाएं फिर मिलकर। भले लड़की जैसी भी हो, पढ़ी लिखी हो, जॉबियन जाहिर है वो थोड़ी पढ़ी लिखी ही होगी। इसी तरह से फिर और भी बहुत सी, और अक्सर सिंपल लुकिंग होते हैं लड़के, लेकिन वो कहते हैं कि स्नो वाइट लड़की चाहिए हमें। फिर उनको क्या जवाब देती हैं? नहीं, फिर उन्हें मिल जाती है, अल्लाह ताला ने जो लिखा हुआ है उनको मिल जाता है। कोशिश होती है कि जो उन्हें उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, तो हम दिखाते रहते हैं, उन्हें ग्रुप में डाला होता है तो हम पोस्टिंग करते रहते हैं
तो फिर वो हमसे अलग से भी ले लेते हैं प्रोफाइल्स, तो हम वो देते रहते हैं उनको जब तक उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ना मिल जाए। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारी नॉन रियलिस्टिक किस्म की होती हैं डिमांड्स कि हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए होती है, ये हर चीज़ परफेक्ट हो, खूबसूरत हो, घर भी बेहतरीन हो, हर चीज़ ही परफेक्ट चाह रहे होते हैं। तो वो फिर ढूँढते-ढूँढते कई साल लग जाते हैं, फिर वो जो चॉइस है ना वो नीचे आना शुरू हो जाती है। अच्छा चलें इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, अच्छा चलें इस चीज़ पे कर लेते हैं। तो फिर जब रियलिस्टिक होके वो देखते हैं ना तो फिर वो उनका मैच कहीं न कहीं फिक्स होता है। ठीक है, थोड़ा-सा बताइएगा कैसे-कैसे केसेज़ आते हैं नॉन रियलिस्टिक? नॉन रियलिस्टिक यही होता है कि जैसे खूबसूरती में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, गोरा रंग हो, बाल खूबसूरत हो, हाइट ये वो हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। तो उसके बाद फिर जब बाकी सब चीज़ें जैसे फैमिली भी है और उनके घर-बार के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन, उनके फैमिली मेंबर्स के क्या-क्या डिटेल्स हैं, तो वो जब सारी चीज़ें ठीक होती हैं तो लड़की में थोड़ी बहुत जो 19-20 की जो कमी रह जाए तो वो उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ फिर कर लेते हैं। अच्छा चलो शुक्र है कहीं न कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ कहीं कर न कहीं लेते हैं। करना पड़ता है। देखिए हर चीज़ परफेक्ट कहीं नहीं मिल सकती। हुँ। कोई ना कोई बात तो आपको छोड़नी पड़ेगी ना, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप पहले से फिक्स कर लें कि भई हमने शराफ़त पे, तालीम पे या फिर बच्ची की जैसे थोड़ी अदब आदाब हैं, इन चीज़ों पे, कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो बाकी देखें अब वो कहेंगे जी फादर भी उसका परफेक्ट हो और उसके भाई भी परफेक्ट उसके हो, फादर मदर से भी उसका क्या लेना-देना? उसके फादर के साथ तो ज़िंदगी नहीं गुज़ारनी, लड़की के साथ गुज़ारनी है। लेकिन वो फैमिली मेंबर्स का तो इंटरेक्शन तो फैमिली टू एक्चुअली शादी जो होती है ना दोनों फैमिलीज़ की हो रही होती है। लड़का-लड़की के साथ जो दोनों फैमिलीज़ ने मिलना है बाद में, तो वो एक्चुअली दोनों फैमिलीज़ ने एक-दूसरे के साथ इंटरेक्शन करना है ना, तो इसलिए बाज़ लोग कहते हैं जी ये तो फादर जो है उसको तो सही तरह से बात नहीं करनी आती है, उसका भाई सही तरीके से बात नहीं कर रहा था। इट डज़न्ट मेक एनी तो सेंस। नहीं ज़िंदगी लड़की के साथ गुज़ारनी है आई कुछ थिंक। मैंने इस तरह के रिश्ते जो है ना वो मैंने उनको नो करते हुए देखा है। हुँ। इसलिए मुझे बड़ी हैरत हुई कि देखें अगर आपको लड़की पसंद है और उनका बाकी सेटअप सारा पसंद है तो भाई और ये वो कहते हैं नहीं हमने भाइयों के साथ तो मिलना है ना बाद में, तो हमें नहीं चाहिए ये फैमिली। हाँ, लड़की चाहे प्यारी हो, एक्सपेक्टेशन पे लड़की और पूरी उतर रही सारे हो। सब कुछ ठीक था, बस वो भाई नहीं पसंद आया। तो इस तरह से करके फादर नहीं पसंद आएगा या कोई ऐसी-सी छोटी-सी बात निकाल के ले आते हैं कि नहीं ये नहीं सही तो अब इसको रहने दें, अब और दिखाएँ। ये कोई बहाना भी हो सकता है? नहीं जेन्युइन भी होते हैं क्योंकि सारे फैमिली ने वो सिलेक्ट करना होता है ना, वो हर एक को उन्होंने राइट दिया होता है, तुम बताओ ठीक है, तुम बताओ, वो माँ भी, बेटा भी, बहन भी, सारों ने पास करना होता है रिश्ते को, तो फिर जाके वो रिश्ता फाइनल होता है उनके थ्रू। तो इस वजह से वो फिर रिश्ता जो है ना वो फाइनल होने में ही नहीं आ रहा होता। और इतने साल लग जाते हैं उनको फाइनल करते हुए ना कि हर एक ने अपना वोट देना होता है कि मुझे तो नहीं सही लग रहा। वो कहेंगे नहीं मुझे तो ये चीज़ सही नहीं लग रही। चाय नहीं सही पूछी उन्होंने या फिर कोई भी बात बीच में से निकाल के ले आएँगे। तो इस तरह से करके ना तो बाज़ औक़ात डिसीज़न मेकिंग बहुत मुश्किल हो जाता है उनमें। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत खूबसूरत बात की और आपने हमें बहुत यूज़फुल और इनसाइटफुल चीज़ें बताई। उम्मीद है हमारी ऑडियंस को भी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।